हुक्मरानी में होना कानून से बालातर नहीं होता है, कानून सबके लिए बराबर है। इस उसूल को याद दिलाया वंचित बहुजन आघाड़ी ने। वजीराबाद पुलिस स्टेशन पहुंचे वंचित आघाड़ी के वफ्द ने पुलिस अफसरान से इस बात की शिकायत की कि नांदेड़ में कानून सिर्फ कांग्रेस मुखालिफ पार्टियों के लिए ही नाफिज किया जा रहा है। कांग्रेस की जानिब से दफा 144 और कोरोना जवाबित की खुलम खुला खिलाफ वर्जी पर भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, जबकि वंचित के खिलाफ मुख्तलिफ प्रोग्रामों के दौरान इन जवाबित का हवाला देकर कार्रवाइयां अंजाम दी गई। वंचित बहुजन आघाड़ी के लीडर फारूक अहमद ने एक तहरीरी शिकायतनामा पुलिस को दिया और इंतबाह दिया कि अगर कांग्रेस लीडरान पर कानून की खिलाफ वर्जी करने पर कार्रवाई ना की गई तो वो अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे ताकि अवाम पर यह वाज़ेह हो सके कि कानून से बालातर कोई नहीं। कोविड के नाम पर 144 धारा लागू होने का बताकर वंचित बहुजन आघाड़ी का 5 जुलाई मुंबई का आंदोलन हो, 11 अप्रैल नांदेड़ का मोर्चा हो या कोई भी आंदोलन हो, ये एक तो हमारे आंदोलनों को कुचलने का काम करते हैं या हमारे नेताओं को रात में से उठा लेते हैं, कार्यकर्ताओं को जमने नहीं देते। लेकिन अशोक चौहान के नेतृत्व में, अमर राजूरकर के मौजूदगी में यहाँ पर खुलेआम बड़ी बड़ी तादाद में लोगों को बिना मास्क के गर्दी को 200-300 रुपये लेके भीड़ जमा करके आंदोलन करते हैं। लेकिन ये कानूनन इनके ऊपर गुनाह दाखिल नहीं होता है और हमारे आज पुलिस स्टेशनों के अंदर 5 से ज़्यादा हमारे ऊपर आंदोलन के गुने दाखिल है। तो आज हमारा ये कहना है एसपी साहब को और कलेक्टर साहब को, इनके लिए अलग संविधान और अलग कानून नहीं है, इनके ऊपर भी वही ट्रीटमेंट होनी चाहिए जो आप दूसरी पार्टियों के साथ करते हैं। इसलिए अशोक चौहान को आरोपी बनाइए, अमर राजूरकर को आरोपी बनाइए, पूरे आयोजकों को आरोपी बनाकर गुना दाखिल करने के लिए हमने रीतसर आज एक कंप्लेंट यहाँ पर दाखिल की हुई है। अगर पुलिस विभाग और एसपी साहब इनके ऊपर तकरार नहीं लेंगे तो हम अदालत में जाके उनके ऊपर गुना दाखल करके रहेंगे। लाज वाटायला पाहिजे काँग्रेस, राष्ट्रवादी, शिवसेनेच्या आघाडी सरकारला की ज्या महागाईच्या विरोधामध्ये हे आंदोलन दाखवत आहेत, 50% GST आणि 50% टॅक्सेस या सरकारचे आहेत। पेट्रोलची किंमत 45 रुपये असताना 115 रुपये 10 रुपये द्यावं लागतात, तर याचं जे टॅक्स आहे अर्धा टॅक्स राज्य सरकारला येतो। अरे तुम्हाला जर लोकांची तळमळ असेल तर तुम्ही तुमच्या परीनं टॅक्स माफ करा, परंतु हे देखाव्याचं राजकारण करून महागाईच्या विरोधामध्ये म्हणून आंदोलन करतायत आणि सर्वसामान्य लोकांना 200-300 रुपये देऊन त्यांचे जीव धोक्यात घालून मोर्चामध्ये आणतायत। कोणाला मास्क नव्हता, कोणाला डिस्टन्सिंग नव्हती आणि हे कायद्याचं स्पष्ट उल्लंघन असताना जिल्हा प्रशासन, जिल्हाधिकारी, पोलीस प्रशासन, एसपी हे का त्यांना भीत आहेत? त्यांच्यासाठी वेगळा कायदा आहे का? जिल्हाधिकारी आणि एसपीला माझा प्रश्न आहे की वेगळं संविधान राज्यकर्त्यांसाठी आणि मंत्र्यांसाठी लिहिलेलं आहे का? यांच्यावर सर्वसामान्य लोकांसारखं, सामान्य पक्षासारखं गुन्हा दाखल करावा आणि त्यांना अरेस्ट करावी आणि कोर्टामध्ये त्यांना पेश करायला पाहिजे। रीतसर आपली जबाबदारी यांनी पार पाडायला पाहिजे। संविधानाच्या चौकटीमध्ये कायदा सगळ्यांसाठी समान आहे।